हेलो बच्चों। आज जो है ना कक्षा नाइन्थ के गणित में हम लोग जो है ना प्रमेय पढ़ेंगे। और प्रमेय में हम लोग जो है ना चतुर्भुज पर आधारित जो है ना प्रमेय पढ़ते हैं। इसका पहले प्रमेय है, ये जो है ना चतुर्भुज पर आधारित प्रमेय पढ़ना है। प्रमेय नंबर है 1। कि समानांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। ये जो न प्रमेय है, कथन है, इसको हम लोगों को प्रमाणित करना है। इसे प्रमाणित करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो है ना चित्र बनाते हैं। चित्र में समानांतर चतुर्भुज है तो समानांतर चतुर्भुज बना लेंगे। और ये जो है ना हम लोगों का चित्र हो गया, इसमें हम लोग कहेंगे। तो चित्र बनाने के बाद हम लोग को कहना है सबसे पहले मुख्य प्रतिज्ञा, जिसको हम लोग जो है ना इंग्लिश में गिवन भी कहते हैं। मुख्य प्रतिज्ञा, या कहीं कहीं किताब में देखिएगा इसको जो है ना लिखा रहता है ज्ञात है। तो मुख्य प्रतिज्ञा में हम उन्हीं बातों को कहते हैं जो हमको दिया गया है और जो हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ देखिए इस जो है ना प्रमेय में क्या दिया हुआ है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं AB BC CD और AD हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो है ना AB बराबर है CD के, ये भुजा इसके बराबर है, और AD भुजा BC के बराबर है। तो यहाँ देखिए मुख्य प्रतिज्ञा में कहेंगे हम लोग, माना कि चतुर्भुज ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं AB BC CD तथा AD हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर है CD के तथा AD बराबर है BC। यहाँ देखिए इस प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए हमको रचना करने की आवश्यकता होगी। हम लोग रचना करेंगे। रचना में हम कहते हैं कि BD विकर्ण को मिलाया, और इस तरह से जब हम विकर्ण खींच देते हैं तो यहाँ पर रचना में हम लोग कहेंगे BD विकर्ण को मिलाया। तो चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं, BD विकर्ण को मिलाया। तो इनमें से हम किसी भी एक विकर्ण को मिला सकते हैं। हमने जो है ना BD विकर्ण को मिलाया है। BD विकर्ण को मिलाने के बाद क्या हो गया, यहाँ दो त्रिभुज बन गया। तो प्रमाण में हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। और आपको बताया जा चुका है, पिछली कक्षा में पढ़ भी चुके हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करने के जो ना सर्वांग समता का नियम होता है, जिसमें पहला नियम है कि यदि पहले त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होता है। या पहले त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण के बराबर हो तब भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होता है। तीसरा नियम है कि पहले त्रिभुज की एक भुजा और कोई दो कोण दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और किसी दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो इस तरह से इन नियमों के आधार पर, किसी भी नियम के आधार पर हम लोग इनसे सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो आइए देखिए, हम लोग कहते हैं प्रमाण में कहेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BCD में सबसे पहले हम लोग कहेंगे, चूँकि AD समानांतर है BC के और BD तिर्यक रेखा इन्हें काटती है, लिखेंगे AD समानांतर BC तथा BD तिर्यक रेखा इन्हें काटती है।
तो हम लोग जानते हैं कि जब दो समानांतर सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण ए डी बी बराबर होगा कोण डी बी सी के। लिखेंगे इसलिए कोण ए डी बी बराबर है कोण डी बी सी के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। पुनः दूसरी बार कहेंगे कि ए बी समानांतर है सी डी के। लिखेंगे ए बी समानांतर है सी डी तथा बी डी तिर्यक रेखा इन्हें काटती है। इसलिए क्या होगा, कोण ए बी डी अर्थात ये कोण बराबर होगा एकांतर कोण बी डी सी के, इस कोण के। तो कहेंगे कि कोण ए बी डी बराबर है एकांतर कोण बी डी सी। अब इस तरह से इस पहले त्रिभुज का दो कोण के बराबर हो गया। इसके बाद हम लोग कहेंगे तथा बी डी भुजा उभयनिष्ठ है। बी डी भुजा उभयनिष्ठ है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि पहले त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा के बराबर है। इस तरह से जो है ना त्रिभुज के सर्वांग समता के नियम के आधार पर त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी सी डी के। और इस तरह से जब हम दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो जो है ना हम लोगों को जो है ना सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद मिलता है, हम कह सकते हैं कि पहले त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर है और इसके तीनों कोण के बराबर हैं तथा पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। लेकिन हमें क्या कहना है, यहाँ पे कहना है कि ए बी बराबर है सी डी के तथा ए डी बराबर है बी सी के। और इस तरह से हम लोग प्रमाणित कर दिए क्या कि समानांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं।